नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पीएसएल के हवाले से। और पीएसएल में हम देख रहे हैं कि जो नई टीमें हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। इसी तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही है, लेकिन जो अपसेट है वो ये है कि अब कराची की टीम भी जो है वो ख़राब परफॉर्मेंस की तरफ चली गई है। कराची ने जो अपना मैच हारा वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, बहुत लो स्कोर किया, जिसकी वजह से जो है ना मैच उनको लूज़ करना पड़ा। और इसमें पिच का कोई कसूर नहीं कहा जा रहा है, इसलिए कि अगर पिच ख़राब होती तो सेकंड बैटिंग में टीम इतनी जल्दी रन ना बनाती, या सेकंड मैच में जिस टीम ने पहले बैटिंग की उसने अच्छे खासे रन स्कोर किए। 247 इज़ अ बिग स्कोर। तो इसका मतलब ये है कि ख़राबी पिच में नहीं थी बल्कि टीमों में ख़राबी थी जो कि मैचेस हारी, यानी कराची और लाहौर की टीम। लेकिन अब देखना ये होगा कि मुल्तान की टीम भी नई है, वो कि नाम पुराना है लेकिन टीम ओनर और बाकी लोग नए हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इस वक्त पीएसएल में लीड कर रहे हैं टॉप पोजीशन पे। लेकिन जो नई आने वाली टीमें हैं, इसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची, ये लास्ट की 4 पोजीशनों पे मौजूद हैं। इसी हवाले से हम आज की पॉडकास्ट में बात करेंगे। सर, क्या कहते हैं? सबसे पहले तो अगर ओवरऑल हम टीम्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो मुल्तान हमें टॉप पे नज़र आ रही है। वो कि टीम जो है ये नई है, इसको हम पुरानी मुल्तान सुल्तान नहीं कह सकते, नाम वो यूज़ किया गया है। क्या कहेंगे आप? नहीं, राइट। आई थिंक मुल्तान के नाम में कोई ख़ास जादू है कि जब से ये फ्रेंचाइज शुरू हुई है हमेशा से जो ना देयर परफॉर्मेंस इज़ अबव एवरेज। अगर हम उनका पहला सीज़न भी देखें, पुरानी फ्रेंचाइज थी तो उस वक्त भी दे वर प्लेइंग वेरी नाइस। इनफैक्ट लाइक दे वर लॉट ऑफ प्लेयर्स जो मुल्तान सुल्तान से खेल रहे थे और उनकी अपनी परफॉर्मेंस जो ना बहुत आउटस्टैंडिंग थी। उनको देखते हुए दूसरी फ्रेंचाइज ने उनको अपने पास लेकर आए। जैसे आप एग्जांपल लें शान मसूद की, स्टार्टिंग के अंदर अगर आप देखें तो शान मसूद ने जब मुल्तान सुल्तान से अपना जब ये पीएसएल के अंदर वो मुल्तान सुल्तान के साथ अटैच थे तो किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस चल रही थी, वही देखते हुए जो है ना उनको कराची किंग्स अपने पास लेके आए थे। ही वॉज अ वेरी एवरेज परफॉर्मर इन कराची किंग। एंड आई थिंक ओवरऑल या तो उस नाम में कोई जादू है या कुछ मट्टी में कोई जादू है, या इनफैक्ट व्हेन एवर दे सेलेक्ट अ प्लेयर दे ऑलवेज कीप इन माइंड के हर वो प्लेयर जो बेसिकली फॉर्म में है रादर देन हिज बिग नेम, उसको जो है ना वो अपॉइंट किया जाए। कामयाबी जो अगर आप मुल्तान सुल्तान की देखें तो सबसे बड़ा की रोल जो है ना वो उनके ओपनर्स का है। जो उनके दोनों ओपनर्स हैं, साहबजादा फरहान और स्मिथ, दे बोथ आर परफॉर्मिंग। एवेंचुअली एक मैच में एक ना एक जो ना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और मैच जो ना ख़त्म करता है। इनफैक्ट इवन इन अ मिडल ऑर्डर शान मसूद बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं। जो हमने उनको देखा कि इन अ 10 बॉल 12 बॉल का जो वो छोटा सा कैमियो दे रहे हैं जिसमें वो 24 से जो ना वो 30 रन के दरमियान में जो ना स्कोर कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल रहा आपका नई फ्रेंचाइजेस का कि दे आर नॉट परफॉर्मिंग, तो अगर हम देखें तो हमारी पुरानी फ्रेंचाइजेस कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। वी हैव एग्जांपल ऑफ कोयटा, दे आर बिलो एवरेज। वी सी नाउ के कराची किंग जो है ना पहले 2 मैचेस अच्छा खेली, फिर उनकी परफॉर्मेंस गिरना शुरू हो गई। हमने लाहौर को देखा कि 2 मैचेस उन्होंने अच्छा खेले, फिर उनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो पर क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ओवरऑल आई थिंक पेशावर और मुल्तान के अलावा सबकी सब और इनफैक्ट इस्लामाबाद के अलावा और सेम ये परफॉर्मेंस जो है ना इस्लामाबाद के साथ भी है कि उनकी परफॉर्मेंस भी जो है ना सारे साल जो है ना हर पीएसएल के अंदर जो है ना अबव एवरेज रहती है। आई डोंट नो, उनकी मैनेजमेंट ऐसी है, उनका कैप्टन ऐसा है। आई एम वेरी इम्प्रेस विद शादाब। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा अपने आप को रिकॉल करें कि थोड़े ज़माने पहले जो ना सलमान अली आगा से अपॉइंट होने से पहले तो शादाब वॉज दी एक्चुअल वॉज कंसिडरिंग एज अ पाकिस्तान कैप्टन। और and we seen how Islamabad United is performing under his leadership, under his captainship, and in fact even in bowling, even in batting, वो किस तरीके से जो ना इस्लामाबाद के अंदर परफॉर्म करता है। तो मतलब एंड आई थिंक परफॉर्मेंस का ताल्लुक प्लेयर के नाम से ज़्यादा जो है ना वो टीम मैनेजमेंट, टीम सिलेक्शन, कैप्टन की सिलेक्शन एंड हाउ द कैप्टन इज एक्चुअली टेकिंग चार्ज इनसाइड द ग्राउंड। अच्छा सर, अब अगर हम बात करें जिस तरह से कराची की परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस से डाउन होती जा रही है, अब 5वें नंबर पे आ गए और अगर अब टीमों ने जो लास्ट की 4 टीमें हैं अगर इन्होंने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली तो फिर रेस से निकलने वाली बात हो जाती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो लास्ट इनकी शिकत हुई है जो इट्स अ ह्यूज मार्जिन। इनफैक्ट अगर आप कैलकुलेट करें ना तो ये लॉस उनको जो है ना वो एक सिंगल मैच का नहीं हुआ,
जितनी बड़ी उनकी आपकी रन रेट के ऊपर इम्पैक्ट आया, एक तरफ 246 रन जो है ना वो बने, दूसरी तरफ 87 रन के ऊपर वो ऑल आउट हो गए, एंड दे वर प्लेइंग विद अ कंप्लीट टीम. Unfortunately, I personally think what they actually made a mistake is basically they gave a Warner a 4 days leave. ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना, अगर वो बेसिकली वाया मिडिल ईस्ट गए हैं तो इट्स गोना बी लाइक समथिंग अराउंड 18 आवर्स प्रोसीजर, और अगर वो फार ईस्ट गए तो अगेन सेम 18 आवर्स 19 आवर्स जो ना प्रोसीजर. वो अपने साथ जैम्पा को भी साथ दे गए. 4 दिन के अंदर जाना, फिर जो जिस तरीके से वार्नर का वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, जिस तरीके से उनके ऊपर चार्ज हुए, जिस तरीके से उनके ऊपर फाइन्स हुए, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट ही इज गोना कम बैक. और फिर वो वापस आना, फिर आने के बाद एकदम मैच के अंदर जो ना वो खेलना था. एंड आई पर्सनली थिंक ये वो चीज़ें हैं कि जब आप प्रोफेशनली किसी चीज़ के लिए पेमेंट ले रहे हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर साइन अप फॉर अ कराची किंग, the management has that kind of a guts, the team has that kind of a guts. वहाँ जो 4 दिन के लिए इन लोगों को छुट्टी ना दी जाए. जम्पा को यही कंप्लेंट थी आईपीएल के अंदर कि भाई वर्कलोड बहुत ज़्यादा है. तो अगर आप यहाँ देखें तो दे एक्चुअली टुक कराची किंग एज अ सब्सिडरी, जहाँ पर उन्होंने उनको वो इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, और 4 दिन के लिए वेकेशन बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए, which is not Dubai, which is even not यूरोप के, मतलब 8 घंटे 7 घंटे का इतना लंबा प्रोसीजर, टाइम डिफरेंस, जेट लैग, इतनी सारी चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं. और मौसम का फर्क भी होता है. आते के साथ ही जो ना वो आपको जो ना वो मैचेस खेलना, क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर 4 दिन की छुट्टी के अंदर क्या इनको इस चीज़ की इजाज़त होती है कि ये अपने जो ना होम टाउन चले जाएं और वहाँ जाके जो है ना वो वेकेशन 3 दिन 4 दिन की बना के आएँ? ये वो चीज़ें जो बेसिकली कराची किंग्स को जो ना बहुत सीरियसली जो ना वो सोचना चाहिए. और जिस तरह का ये टूर्नामेंट है जहाँ पर 8 टीमें जो ना जो मतलब पार्टिसिपेट करें, ये पुराना वाला नहीं है कि जहाँ पर 1-2 मैचेस का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. 8 टीमें, दे आर क्वालिफाइंग, दे आर फाइटिंग फॉर अ 4 स्पॉट्स. और कोई भी एक टीम जो ना 3 ऑलरेडी देखा, दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल. आपका मुल्तान, पेशावर और इस्लामाबाद, वो आपका डोमिनेट जो ना वो कर रही हैं 7-7 और 8 पॉइंट से. और अब जैसे ही जो ना ये थोड़ा सा क्लैश उनका होगा, एक टीम इनमें से जो ना वो आउट हो जाएगी. थोड़ा सा जो ना कराची किंग्स को इस बारे में सोचना चाहिए था. एंड आई थिंक दैट द मैनेजमेंट शुड टेक एन सीरियस एक्शन. और खुद कैप्टन भी है, ऐसा नहीं है कि वो कोई प्लेयर हो, खुद कैप्टन भी हो. प्रेजेंस ऑफ माइंड जो ना वो कहाँ रहेगी. और फिर अगर हम बैठ के इसको इंटरव्यू में ये कहें कि ये 4 रोज़ा टेस्ट मैच की पिच लग रही है, जो मैंने वार्नर का जो ना वो देखा भी, और जहाँ उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि ये टेस्ट मैच की पिच लग रही है, और अगर टेस्ट मैच की पिच लग रही थी तो फिर उन्होंने 246 रन कैसे बना लिए. एंड दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज.